स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड वाली बुक है जो उसका जो न्यूमेरिकल मेथड है उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए वो है आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये आपको मिल जाएगा कोई भी नॉर्मल से लोकल से दुकान पे। ये आपका इस वाली बुक में यूज़ होगा ही। तो देखो, इसको हमने जैसे इस टाइप से आएगा ये आपके पास। सबसे पहले तो इसके ऊपर होता है ऑन का बटन, तो आपको ये ऑन करते ही ऐसे ज़ीरो आ जाएगी। ये तो आपको सिंपल पता ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे सिंबल्स होते हैं। अब देखो और क्या क्या है इसमें अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ दे रखे हैं सारी ऐसे। ये तो अगर हम सिंपल क्लिक कर देंगे तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल log ऑफ 3 की वैल्यू हमें निकालनी है तो सिंपल हमारी ये निकल गई है। ओके, लेकिन अगर हमें जैसे ये ऊपर जो दे रखा है ना 10x, मतलब इसकी 10 बेस की पावर, मतलब इस तरीके से अगर हमें ऊपर वाली चीज़ों का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट क्लिक करेंगे ऊपर वाले टर्म को 2 इक्वल टू, देखो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो 10 की पावर x मतलब x की वैल्यू हमने यहाँ रखी 2, तो ये आ गया 100। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा ये ऐसे यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 - 1 इज़ इक्वल टू, देखो ये आ गया। लेकिन अगर हमें x के फैक्टोरियल का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, 2 शिफ्ट क्लिक करेंगे फिर ये दिखाएंगे, तो देखो फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल कितना आता है 2। तो इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। बाकी कोस टेंजेंट इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। ये ब्रैकेट्स हैं, इसके ब्रैकेट से शुरू करनी है, ब्रैकेट बंद करनी है, तो आपका 3 ही आएगा। तो ये इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 2 2 2 आपने ऐसे लिख दिया लेकिन आपको एक ही लिखना है तो आप डिलीट इससे ये कर सकते हो। और भी अगर मान लो 3 × 6 ये है आपका 18, तो ये आपको मान लो कि हमें ये आंसर बनाना है। फिर हमें क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 18 का स्क्वायर माइनस 18, तो अब हम क्या करेंगे, आंसर की पावर 2 माइनस आंसर इज इक्वल टू 306। तो ये आंसर आ गया हमारा 18 का स्क्वायर माइनस 18 की वैल्यू हमारी ये आ गई। ओके, तो जैसे मैंने आपको ये बताया 18 का स्क्वायर माइनस 18 इसकी वैल्यू, ऐसे आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। बाकी वरना आप क्या करते, पहले 18 के मल्टीप्लाई 18 के साथ करते, फिर इसको लिखते, फिर माइनस 18 करते, फिर उसको लिखते, ऐसे सॉल्व करते। लेकिन इसमें आपको सिंपल सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे हमें f(x) ये दे रखी है और हमें f(2) निकालना है, तो हमें किसकी फॉर्म में निकालना है, सबसे पहले तो 2। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू, अब हमारा आंसर आ गया 2 हमारा है आंसर। अब हम करेंगे 2 की पावर 3 करनी है ना, हमें ऐसे करना है 2 की पावर 3 - 2 - 11 ये करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, आंसर की पावर 3 माइनस ये आंसर -11 इज इक्वल टू -5, तो हमारा ये आ गया आंसर। तो ऐसे आपको ये आ जाएगा। ऐसे आपके इस एक्सरसाइज के अंदर भी नेक्स्ट, मतलब इस पूरे ही 2 चैप्टर हैं इसके अंदर, न्यूमेरिकल मेथड वाले के अंदर आपको इस तरीके से सिंपल सीधा सोल्व करना। आप फिर ये नहीं करोगे कि पहले 2 × 2 × 2 वो लिखोगे, फिर -2 फिर -11, ऐसे नहीं करना है। जैसे मैंने आपको अब सिखाया, जैसे पहले 2 लिखा, फिर इक्वल टू, फिर आंसर इक्वल टू, फिर वो पावर 3 -2 -11, आप रिपीट करके देख लेना। तो आपको इस तरीके से इसका यूज़ करना है। मतलब ये कैलकुलेशन में बहुत आपको आपकी कैलकुलेशंस इजी बना देगा। ओके, देन फिर ये वापस इसको स्टार्ट करो, और अगर आपको ऑफ करना है तो क्या करना है, शिफ्ट एंड ऑफ, तो आपका ये ऐसे ऑफ हो जाएगा। ओके, अब हम आज ये मैंने आपको कैलकुलेटर के बारे में बता दिया थोड़ा। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, इस वाले की फर्स्ट चैप्टर की ही स्टार्टिंग करेंगे और सिर्फ इसका बेसिक करेंगे आज हम इस लेक्चर के अंदर। देखो, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो आप यही देखो कि ये इक्वेशंस कौन सी होती है, ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है एंड अलजेब्रा इक्वेशन कौन सी होती है। देखो, ऐसी इक्वेशन जो हमारी x की फॉर्म में हो, जैसे 4x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, जैसे ये इक्वेशन होगी ना जिसके अंदर हमारी x की टर्म्स हैं सारी, या फिर कांस्टेंट टर्म है, तो वो हमारी इक्वेशन कैसी होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन।
ये हमारी कैसी इक्वेशन होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन। लेकिन जैसे हमारी किसी टर्म के अंदर कोस और साइन की टर्म्स भी आ जाएं, जैसे कि 2+3 cos x -4x+2 फिर 2x², इस टाइप की टर्म है आपकी, मान लो जिसके अंदर कोस भी हो, x² x वगैरह वाली टर्म भी हो इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन हो गई, ट्रांसीडेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ x वगैरह की टर्म्स आती हो वो तो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर साइन कोसाइंस वगैरह की टर्म और x वगैरह की टर्म कांस्टेंट टर्म्स आती हैं वो हमारी ट्रांसीडेंशियल इक्वेशन होती है। उसके बाद इसके अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन। ठीक है, कि मतलब कहाँ कहाँ पे साइन है जब वो कंटिन्यू हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे नहीं हो रहे हैं। आपकी बुक का ही एग्जांपल देखो क्या है, x⁵ -6x⁴ -2x³ +7x +9x +5। अब हमें इसमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे जो साइन है वो कंटिन्यू हो रहा है और कहाँ कहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर हमें देखो क्या बोल रखा है कि कंटिन्यूएशन बताओ, तो हम वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे साइन सेम चल रहा है। देखो यहाँ तो प्लस है, प्लस से माइनस में साइन चेंज सेम चल रहा है, नहीं। माइनस से माइनस, हाँ यहाँ पे चल रहा है, मतलब -2x³ पे साइन सेम चल रहा है। फिर माइनस से प्लस नहीं चल रहा, प्लस से प्लस, हाँ। तो एक हमारा 9x पे साइन चेंज सेम चल रहा है, फिर प्लस से फिर प्लस, फिर एक +5 पे है, मतलब 5 पे हमारा साइन सेम चल रहा है। मतलब 3 टर्म्स हमारी ऐसी आ गई जहाँ पे साइन सेम चल रहा है। उसके बाद एक हमारी टर्म होती है क्या, वेरिएशन या चेंज ऑफ साइन, चेंज ऑफ साइन। इसमें हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है कि कहाँ पे हमारा साइन चेंज हुआ है। देखो प्लस से माइनस, इसके अंदर यहाँ पे चेंज हुआ तो -6x पे चेंज हुआ है, माइनस से माइनस यहाँ नहीं हुआ, माइनस से प्लस, +7x पे चेंज हुआ, प्लस से प्लस, फिर एक भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो हमारी क्या की, ये तो हमारा होता कंटिन्यूएशन कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो साइन है वो कंटिन्यू हुआ है, मतलब सेम रहा है, और कहाँ कहाँ पे हमारा साइन चेंज हुआ वो हो गया चेंज ऑफ साइन। आप देखो हमें क्या करना होता है इसके अंदर, ये देखो कंटिन्यूएशन ऑफ साइन कितनी जगह पे हुई है, 3 जगह पे, और हमारा चेंज ऑफ साइन कितनी जगह पे हुआ है, 2। अब जब हम इनका सम करेंगे ना वो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा, और वो हमारा हमेशा किसके इक्वल होता है, हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के इक्वल होता है। देखो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 5 नहीं है, तो हमारा जो इनका सम होगा ना कंटिन्यूएशन और चेंज ऑफ साइन का, वो सम किसका इक्वल होगा, इसकी डिग्री के इक्वल ही होगा ऑलवेज। ठीक है, तो ये हमारा था कंटिन्यूएशन और चेंज ऑफ साइन। ये आपका मतलब कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है, और तो कुछ नहीं है इसका, कंपलसरी क्वेश्चन के लिए ये सही है, ये बिल्कुल लायक क्वेश्चन है, क्योंकि पीछे वालों में से ऐसे क्वेश्चन है नहीं जो कंपलसरी में आ सकें, बहुत कम क्वेश्चन हैं आपके, तो ये आपका कंपलसरी में आ सकता है। अभी नेक्स्ट देखो आपका क्या है, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस। ये भी आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, सिर्फ आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए, प्रूफ वगैरह नहीं करना है इसके अंदर आपको, सिर्फ जैसे कंपलसरी क्वेश्चन में आपका आएगा कि क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन में, तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिख के आने हैं उसके अंदर। इन अ पोलिनोमियल इक्वेशन f(x) = 0 विद रियल कोफिशिएंट। कोई हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन f(x) = 0 जिसके अंदर रियल कोफिशिएंट्स हैं, तो हमारा क्या होगा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव रूट्स हैं ना वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते नंबर ऑफ़ चेंज ऑफ साइन से। नंबर ऑफ़ पॉजिटिव रूट्स कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते नंबर ऑफ़ चेंज ऑफ साइन से, या फिर मतलब हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ पॉजिटिव रूट्स कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते वेरिएशंस थे। अभी हमने पढ़े थे ना कि चेंज ऑफ साइन, उससे कभी भी जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव रूट है वो ज़्यादा नहीं हो सकते। सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ़ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ़ चेंज ऑफ साइन। और जो हमारे नंबर ऑफ़ नेगेटिव रूट्स हैं वो भी हमारे चेंज ऑफ साइन से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब जब हम f(x) के अंदर f(x) होगा हमारा, जब भी हमारे पॉजिटिव रूट ज़्यादा नहीं हो सकते, और अगर -(x) होगा तो भी हमारे जो नेगेटिव रूट्स हैं वो ज़्यादा नहीं हो सकते चेंज ऑफ साइन से। ये हमारे डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस हैं, सिंपल से हैं बिल्कुल, कि पॉजिटिव रूट्स कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते नंबर ऑफ़ चेंज ऑफ साइन से, और नेगेटिव रूट भी कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते नंबर ऑफ़ चेंज ऑफ साइन से। तो ये आपके थे डिस्कार्ट्स रूल। उसके बाद है आपकी लोकेशन ऑफ रूट्स। इनके अंदर आपको बस एक बार एक डायग्राम देख लीजिए आप, ये क्या कहते हैं कि देखो
जैसे फिगर नंबर 1 क्या है, ये एक्स वाई एक्सिस पे बना रखे हैं आपके। देखो अगर हमारे जो ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है वो अपोजिट साइन के होते हैं तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो ओड होते हैं, ओड रूट्स मिलेंगे आपके। अब रूट हमारा कब मिलेगा हमें, जब हमारी ये इसके ऊपर आएगी, जब मतलब जब हमारी इस वाली एक्सिस को क्रॉस करेगी, जब तो पक्का ही है कि हमें उस इक्वेशन का रूट मिलेगा। इस इक्वेशन का हमें एक रूट पक्का मिलेगा जब हमारी ये इक्वेशन होगी कोई भी, तो इस इक्वेशन का ये क्या डिनोट करता है, ये पॉइंट, कि हमें इसका एक रूट पक्का मिलेगा। फिर देखो इसमें भी ये अपोजिट साइन में है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, तो इसमें भी ओड हमें रूट्स मिलेंगे। कितने, 1 2 3 रूट्स तो हमें इसके पक्का ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है। अब देखो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम तरफ हैं और ना ही ये कट कर रही हैं कहीं भी, तो ज़रूरी नहीं है हमें जो ये इक्वेशन होगी उसका हमें कोई रूट मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर ये सेम साइन में है तो हमारे ये क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर सेम साइन में है तो हमारा क्या होगा, इसके अंदर हमें इवन नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे, 1 2 3 4, तो हमारे ये इवन नंबर ऑफ रूट्स हैं। बाकी इसका आपका इतना यूज़ नहीं है, ये एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो ये है आपका ओके। अब देखो क्या है इसके अंदर, 2-3 क्वेश्चंस जो कंपलसरी क्वेश्चन में आने के लायक है, आज हम वही करेंगे। देखो क्या है, शो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ 3 रियल रूट्स। हमें ये शो करना है कि जो ये इक्वेशन है उसके 3 रियल रूट्स हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच दे लाई, और वो इंटरवल भी निकालो जिसके अंदर वो लाई कर रही हैं। तो हमें एफ ऑफ एक्स दे रखी है, हमने ये लिख ली। एफ ऑफ माइनस एक्स हम निकाल लेंगे, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 माइनस ऑफ 5, एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस 2, तो हमारी बन जाएगी माइनस ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस 5x प्लस 2, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ये तो एफ ऑफ एक्स हो गया, ये हो गया हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखो द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ ऑफ एक्स इज़ 2, जो हमें अब इनकी वेरिएशन देखनी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखो साइन की वेरिएशन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, एक वेरिएशन हो गई, फिर माइनस से प्लस, फिर 2, तो हमारी क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स में कितनी वेरिएशन होगी, 2 वेरिएशन हो गई। अब जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स में देखा तो कितनी वेरिएशन है, माइनस से प्लस एक वेरिएशन, प्लस से प्लस कोई वेरिएशन नहीं, तो इसमें एक वेरिएशन हो गई। द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ ऑफ एक्स इज 2, मतलब जो नंबर ऑफ वेरिएशन होगी एफ ऑफ एक्स के अंदर वो तो 2 होंगी, और एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर वेरिएशन कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1। अब हम ऐड करेंगे 2 वेरिएशन और 1 वेरिएशन, कितनी टोटल वेरिएशन, 3। Therefore there are at most 2 पॉजिटिव रूट, इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव रूट्स तो कितने होंगे, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2, और नेगेटिव रूट कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1। टोटल फिर हमारे कितने हो जाएंगे, हमें पता चल गया 2 वेरिएशन इसमें है, 1 वेरिएशन इसमें है, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे रूट, एट मोस्ट 3, और ये हमें पता चल गया कि इसमें एट मोस्ट 3 रूट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करके देखेंगे, -2 -1 0 1 2। ठीक है, जब हमने इसके अंदर -2 वैल्यू पुट करी, एफ ऑफ एक्स के अंदर -2 वैल्यू पुट करी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। देखो अभी मैं पुट करके दिखाती हूँ आपको, कैलकुलेटर के अंदर देखो क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, -2 इक्वल टू आंसर। हमें क्या करना, आंसर की पावर 5, आंसर की पावर 5 माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5 आंसर प्लस 2 इक्वल टू हमारा आ गया है, नेगेटिव वाली टर्म ही आई थी पहले, एक बार और इक्वल टू दबा दिया तो मैंने एक बार और आ गया, हमारी नेगेटिव टर्म आई। मतलब जब हमने -2 पुट किया तो हमारा क्या गया, नेगेटिव टर्म। सिमिलर अगर हम यहाँ -1 पुट करके देखें तो देखो ये तो मैं सिंपली कर देती हूँ, -1 माइनस प्लस 5 प्लस 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टर्म ही आएगी, तो प्लस 0 पुट करेंगे तो 0 - 5 प्लस 2, तो देखो 0 - 0 प्लस 2 तो क्या आएगी 2, तो पॉजिटिव टर्म आ गई। 1 पुट गया तो नेगेटिव टर्म आ गई, 2 पुट गया तो पॉजिटिव। अब देखो कहाँ पे वेरिएशन हुई, माइनस से प्लस, यहाँ पे वेरिएशन हुई है, प्लस से प्लस यहाँ नहीं हुई, प्लस से माइनस यहाँ वेरिएशन हुई, यहाँ वेरिएशन है। इसका मतलब जो हमारे ये 3 रूट है कहाँ पे लाई करेंगे, जहाँ वेरिएशन होती है ना वहाँ पे ही रूट लाई करते हैं। -2 और -1 के बीच में एक रूट लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में एक रूट लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई करेगा। दिस शोज दैट देयर आर एग्जैक्टली 3 रियल रूट। यहाँ पे हमें पता चल गया एग्जैक्टली 3 रियल रूट हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तो इसमें वेरिएशन थी, 1 इसमें वेरिएशन थी, तो 2
2 और 1 3 हमारे रियल रूट बन गए थे और उनका इंटरवल क्या क्या आ गया था, -2 और -1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ही क्या थी, वेरिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, शो दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन लाई इन द इंटरवल इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच अदर। देखो क्या है कि हमारा इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। देखो क्या है, x² इज इक्वल टू कोस ऑफ x 0 1। एफ ऑफ एक्स की क्या है वैल्यू, x² इधर हम लेके आ गए माइनस ऑफ कोस x। जब हमने इसके अंदर 0 पुट किया तो हमारा क्या आया, 0 माइनस कोस 0 क्या होता है 1, तो -1 नेगेटिव टर्म आ गई। जब हमने इसके अंदर क्या पुट किया, 1 पुट किया तो 1 माइनस कोस 1, कोस 1 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, तो यहाँ पे हमारे क्या आ गया, पॉजिटिव टर्म। देखो नेगेटिव था, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब जरूर से भी जरूर ये इसी के बीच में ही लाई करेगा। सो ये पक्का है कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सिर्फ आपको कैलकुलेटर में क्या करना है, कोस ऑफ 1 रख देना। देखो ऐसे ऑन क्या, कोस 1 इक्वल टू, देखो यही वैल्यू है 0.5402 या फिर ओके, तो आपकी ये वैल्यू आ गई। तो हमें यही प्रूव करना है कि इसी के बीच में लाई करेगा। तो हमने दिखा भी दिया कि इसी के बीच में लाई करा है, क्योंकि एक से नेगेटिव वैल्यू है, एक से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, तो इसके बीच में लाई कर गया। उसके बाद देखो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस इक्वल टू log ऑफ EX, log टू द बेस कहते हैं इसको, x + 4 2 और 3 के बीच में लाई कर। एफ ऑफ एक्स हमें ये दे रखा है, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारा 2 पुट किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस log E2 माइनस 4, तो 4 से तो 4 ये कैंसिल ही हो गया, माइनस ऑफ log E2 बचा। तो इसकी वैल्यू मैं आपको निकालने बताती हूँ। देखो कैसे हो गया इसका, जैसे ये ln है, ये पुट किया ln2 इज इक्वल्स टू, देखो आ गया 0.6931, ये आ गया। और ये नेगेटिव टर्म थी तो माइनस आ गया, तो ये नेगेटिव टर्म आ गई। जब हमने इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करके देखी तो हमारा पॉजिटिव आ गया, log 3 की वैल्यू ये होती होगी, तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गई एक टर्म, जब हमने 2 पुट किया तो नेगेटिव, 3 पुट किया तो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आ गया। इसका मतलब रूट्स में वेरिएशन आ गया, तो मतलब पक्का हो गया कि ये 2 और 3 के बीच में ही लाई कर रहा है। मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव आ गया फिर उसके बाद पॉजिटिव आ गया, तो पक्का हो जाता है कि वो उसके बीच में ही लाई कर रहा है हमारा रूट, तो इसके बीच में लाई कर रहा है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, हम फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेक्चर होगा इसके अंदर बाइसेक्शन मेथड करेंगे। तो इसके अंदर देखो क्या है, शो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। शो करो जो ये इक्वेशन है ना, इसके पास एटलीस्ट कम से कम एक पॉजिटिव रूट है, और वो फाइंड करो इंटरवल किसके अंदर वो लाई कर रहा है। ओके तो देखो जब है ना हमारी कोई भी इक्वेशन ओड हो और जो लास्ट टर्म हो वो नेगेटिव हो, तो पक्का होता है कि उसके पास कम से कम एक रूट तो ज़रूर ही होगा। जब हमारी जो इक्वेशन है, डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो ओड हो और जो लास्ट टर्म है वो नेगेटिव हो, तो पक्का है कि उसके पास कम से कम एक रूट तो होगा ही। डिग्री ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज ओड एंड लास्ट टर्म इज नेगेटिव, सो द इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 1 रूट। तो इसके पास पक्का है कि 1 रूट तो होगा। अब हमें उसका इंटरवल निकालना है, तो हम इंटरवल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। जैसे 0 1 2 3, 0 मैंने पुट नहीं करके देख रखी क्योंकि हमें यहाँ तो पता ही कि 1 और 2 के बीच में है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आप वैल्यू पुट करके पुट करना शुरू करोगे, 0 1 2 3 4 5। नेगेटिव्स में अगर पॉजिटिव में आपको दिख रहा है कि चेंज नहीं आ रहा, फिर आप नेगेटिव्स की वैल्यू भी पुट करके देखोगे, तो जहाँ पे वेरिएशन आएगी फिर हम बोल देंगे कि इसके बीच में रूट लाई कर रहा है। अब देखो हमने जब इसके अंदर 1 पुट करके देखा तो नेगेटिव टर्म आ गई, 2 पुट करके देखा तो पॉजिटिव टर्म आ गई, एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब पक्का हो गया कि वेरिएशन आ गई। तो यहाँ पे ही रूट क्या करेगा, इनके बीच में लाई करेगा, मतलब जो रूट है वो लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। ओके तो ये था आपका आज के एक्सरसाइज का बेसिक और कैलकुलेटर के बारे में थोड़ी नॉलेज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। जो आपका आज किया है इसमें से कंपल्सरी क्वेश्चन ही आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बाइसेक्शन मेथड कराऊंगी, पक्का आपका उसमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा अच्छा खासा। BSc वालों का जो वो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।